वंस अगेन फिर से हम वापस आ गए। बीच में थोड़ा सा गैप हुआ था सीरीज को लेके, और ये हमारी सीरीज कॉन्टिन्यूस जो हम काम कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरेटिकली क्वेश्चंस जो मैथ्स में तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके पास आ चुकी है तो अगर आप 10th क्लास में नहीं है तो आपका एक ही काम है, योर वर्क इज टू शेयर विद हुज स्टूडेंट्स दो आर इन क्लास 10th। आप इस वीडियो को उस स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो ऑलरेडी क्लास 10th में है। ठीक है, चलिए तो हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। ऑप्शंस में देखते हैं। बी ऑप्शन है आपके पास माइनस में, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोला है आपसे? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सॉरी इज अ पॉलिनोमियल। कह रहा है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, मेंशन करो। देखो, अगर मैं यहां देखता हूं फर्स्ट ऑप्शन में, सो एक्स की पावर एक तो है एक्स पावर 2 है, और सेकंड है हमारे पास एक्स पावर -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो एक्स क्या हो गया, एक्स की पावर नेगेटिव, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नाउ अब यहां पर बात करते हैं। एक एक्स की पावर आपके पास 2 है, एक एक्स की पावर क्या है आपके पास 2, एक एक्स की पावर आपके पास रूट एक्स लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ, मतलब कंप्लीट पावर्स नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सी ऑप्शंस में आइए। एक्स की पावर 3, एक्स पावर 2, एक्स पावर 1, यस सर, ये पॉलिनोमियल है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी सभी जो पावर्स हैं वो क्या है, होल नंबर्स हैं, ऑल पावर्स आर इन होल नंबर्स। हाँ, यहां पर बात करते हैं लास्ट ऑप्शन में। हेयर एक्स पावर -3 एक पावर है आपके पास, बिकॉज डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब क्या है, पावर्स क्या है आपके पास, नेगेटिव। डिनोमिनेटर में अगर पावर नेगेटिव है तो सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इफ 10 if 10 of the quadratic 10 of the quadratic polynomial is kx square plus 3x plus k is 2, find the value of k। कह रहा है क्या गिवन आपको, इट इज गिवन टू यू वन वैल्यू इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की टोटल वैल्यूज मैक्सिमम कितनी होंगी, एक्स की टोटल वैल्यूज सर 2, आउट ऑफ दीज 2 एक वैल्यू क्या आपके पास, हाँ 2 है। आपसे कह रहा है के की वैल्यू बताओ, आपसे क्या कह रहा है, के की वैल्यू बताओ। देखो बेटा, वैन वैन एक्स इक्वल टू आप 2 पुट करेंगे,
इफ x इक्वल टू आप 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपके पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, 0 के बराबर। हाँ, पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल होगी सर, 0 के बराबर। क्यों, तभी तो ये जीरोस कहलाता है, तभी तो ये इसके रूट्स हैं, तभी तो ये इसके जीरोस कहलाते हैं कि भाई x की ऐसी वैल्यूज जिसको आप गिवन क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे देन क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या हो जाती है भैया, 0 हो जाएगी। कीजिए पुट, तो आप बोलेंगे भैया k इंटू में x की जगह 3 इंटू में 2 प्लस k इजकल टू 0। तो ये हो जाएगा भैया आपके पास 4k प्लस 6 प्लस k इजकल टू 0। 4k और k हो गया भैया 5k प्लस, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। वैसे भी आप सब लोग टॉपर हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे होंगे। हाँ ठीक है ना। तो k कितना हो गया, द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू -6/5। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। इसका एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ग्राफ बना दिया इन्होंने। और क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ fx। आपसे कह रहा है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज जीरो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब ये कह रहा है कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से जो आपके वो वैल्यूज मिलेंगी, वाट एवर जो भी वैल्यूज मिलेंगी, अगर आप उनका प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा प्रोडक्ट, नेगेटिव आएगा या जीरोस आएगा। देखो भैया, आप बोलेंगे कि भैया ये वाला पॉइंट जो होता है 0 0 होता है, ओरिजिन है, इसके अगर हम राइट में जाते हैं तो सभी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं एक्स की, और लेफ्ट में आते हैं तो सभी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो आप यहां से एक बात तो ये श्योरिटी से कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का, ये जो पॉलिनोमियल है आपके पास, ये जो पॉलिनोमियल है आपके पास, इस पॉलिनोमियल में x कितने मिलेंगे आपको, 3 मिलेंगे। एक ये वाला x हो गया, एक ये, और दिस वन, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव है, और ये वाला पॉजिटिव है। हाँ, तो यहां से आप बोल देंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, किस टाइप की नेचर होगी। देखो भैया, एक नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, और एक पॉजिटिव है, फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि द रूट्स ऑफ, जो रूट्स होंगे वो हमेशा आपके कैसे मिलेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे वैल्यू नहीं है आपके पास, यू हैव नो वैल्यू एक्चुअल में, बट विदाउट वैल्यू भी आप बता सकते हो नेचर की जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, इनका पॉजिटिव होगा। कैसा नेचर है, पॉजिटिव नेचर है। बहुत बढ़िया, आगे देखिए जरा, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स having -2 and 5 एज जीरोस। आपसे कह रहा है कि कितने ऐसे पॉलिनोमियल्स होंगे, हाउ मैनी पॉलिनोमियल्स, जिसके जो रूट्स होंगे, जिनके जो रूट्स होंगे वो रूट्स क्या होंगे, -2 and 5। तो बेटा अगर आपको याद हो, अगर आप पॉलिनोमियल लिखते हैं तो यहां पर एक इंपोर्टेंट भी है, इंपोर्टेंट क्या है, पॉलिनोमियल फ्रॉम गिवन रूट्स। अगर आपको रूट्स गिवन है तो हम पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, हाउ वी कैन राइट पॉलिनोमियल, के
एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इजकल टू 0। कुछ ऐसा हम लिखते थे कि अगर आपके पास रूट्स गिवन है तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इजकल टू 0। ठीक है, आगे क्या करना होता था, तो आगे आप चाहेंगे तो वैल्यू पुट कर दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा कितना है, सपोज -2 है, बीटा अपने पास 5x प्लस -2 इंटू में 5 इजकल टू 0, और के एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 6 इजकल टू 0। लेकिन क्वेश्चन ये होना चाहिए था मन में, आप लोग जल्दी में क्योंकि जल्दी में इतना लिख के भाग जाते हैं कई बार, लेकिन जो अच्छे टीचर्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि हम यहाँ पर के यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूले में के। मोस्टली बुक्स में आपको ये फॉर्मूले में के जरूर मिलेगा। द मीनिंग ऑफ के, मीनिंग ऑफ के, मीनिंग ऑफ के, इस के का मीनिंग क्या है, के का मीनिंग ये है कि ये जो के है, के हैव या आप कह सकते हैं के इज लाइक ए मल्टीपल, लाइक अ मल्टीपल। के क्या आपके पास एक तरीके से मल्टीपल है, के क्या आपका एक मल्टीपल है। तो ये बताना चाहता है कि आपके पास जो रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगी वो एक नहीं है, मल्टीपल्स हैं, बहुत सारी हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक है आपके पास, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके रूट्स, उनके रूट्स क्या है, -2 एंड 5, रूट्स क्या होंगे, तो ये के का एक्चुअल मीनिंग है, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ के। तो आपको ये पता भी होना चाहिए हम के क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट्स एक्ट एज अ मल्टीपल, इट्स एक्ट एज अ मल्टीपल। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट। इफ सम ऑफ जीरोस, ओके, पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल टू इस पॉलिनोमियल्स का सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज √2, देन आपसे कह रहा है के बताएं, देन के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ के। बेटा मैं इस बात को बहुत कई बार बोल चुका हूं, मेरे पास कोई कंप्यूटर राइटर या ऑपरेटर नहीं है जो आपके क्वेश्चंस को वैसे पावर पॉइंट में बनाए। मैं खुद क्वेश्चंस रैंडमली पिक करता हूं, डायरेक्ट यहाँ मेंशन करता हूं, सॉल्व करा देता हूं। मेरे पास कोई कंटेंट क्रिएटर टीम नहीं है, यहाँ मैं खुद ही वन मैन आर्मी हूं। आंसर देखो, आंसर देखते हैं जरा क्या कह रहा है ये। हाँ, एल्फा प्लस बीटा, एज वी नो, एज वी नो, हम क्या जानते हैं, एज वी नो सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है भैया, एल्फा प्लस बीटा बोल देते हैं कई बार बुकों में, समटाइम्स इसी को माइनस का b/a बोल देते हैं, इसी को हम माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी कहते हैं। लिखने का तरीका अलग है लेकिन बात वही है, तो मैंने एक साथ ही लिख दिया। ये है एक्चुअल में, ये एक फॉर्मूला ही है, आप कैसे याद रखना चाहते हैं दैट्स योर टॉप। ये है पूरा कि सम ऑफ जीरोस किसके, क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो तो आपको वैसे भी पता लग जाएगा भैया, अगर दो रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक है। अब लगाते हैं अपने गिवन क्वेश्चंस में। गिवन क्वेश्चंस की बात की जाए तो पहली बात तो कई बार ये होता है ए बी सी का मतलब, बच्चे बहुतों को परेशानी आती है कि भैया ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। बच्चे रट लेते हैं कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि पहला वाला जो नंबर होगा, फर्स्ट कांस्टेंट ए, सेकंड कांस्टेंट बी और थर्ड सी। ऐसा नहीं होता, दिस इज रॉन्ग वे टू। ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे याद रखा करो। बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स,
और सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब ये होता है एक्चुअल में डिग्री ऑफ एक्स, जहां पर आपको डिग्री ऑफ एक्स क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, पावर ऑफ एक्स क्या हो, जीरो, उस पूरी टर्म को मैं कांस्टेंट कंसीडर करता हूं, उस पूरी टर्म को ही मैं क्या कंसीडर करता हूं, कांस्टेंट। बात क्लियर हुई? अब लगा दीजिए अपने गिवन क्वेश्चंस में। आप बोलेंगे भैया एल्फा प्लस बीटा जो आपको गिवन है दैट इज गिवन टू यू √2, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस तो फॉर्मूले का होता है, ये पूरी टर्म क्या है, बी माइनस में के √2, ठीक है जी, डिवाइड बाई ये क्या हो गया अपने पास भैया, ए हो गया इक्वल टू √2। अब क्या है, रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो आप बोलेंगे भैया k/2 इक्वल टू 1 आ रहा है और k इक्वल टू 2 आ गया। देखो बेटा क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाता हूं मैं, समझाने में मुझे टाइम लगता है, क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाता हूं, समझाने में टाइम लगाता हूं, सो दैट कि आप एक क्वेश्चन रट रहे हैं उस पैटर्न के 1000 क्वेश्चन रट लें आप। ठीक है, क्लियर हो गया? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल px गिवन है, पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस के, एंड साथ में दे रखा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -2/3। आपसे कह रहा है बताओ के कितना होगा। चलिए लास्ट वाला क्या था अपने पास, लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सम ऑफ जीरोस, दिस वन इज फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी फॉर्मूला था अपने पास, प्रॉपर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कैसे लिखोगे भैया, एल्फा मान लो एक प्रोडक्ट है, एक रूट से अल्फा, दूसरा रूट क्या बीटा, किसके इक्वल होता था, c/a, क्या लिखते थे हम इसको, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है जी, अब बस ये वैल्यू पुटिंग कर देंगे नाउ, तो दिस वन इज वैल्यू पुटिंग, व्हाट इज गिवन, अल्फा इंटू में बीटा इज गिवन टू यू दैट इज इक्वल टू -2/3। आप यहां लिखेंगे सर c/a इक्वल टू -2/3। c कितना है अपने पास, c आवर c इज k, सो k/a कितना अपने पास 3 इक्वल टू -2/3, सो k इक्वल टू -2/3 इंटू में इस 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल, सो k इक्वल टू -2, दैट्स इट। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था ये। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, then what is value of k, then what is value of k।
क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा समझना है। इसका एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट भी बता दिया जाएगा आपको, क्वेश्चन को पहले समझाया भी जाएगा। हाँ, क्योंकि शॉर्टकट तभी काम आता है जब हमें उसकी थ्योरी भी अच्छे से पता हो, जब हमको उसकी थ्योरी भी बहुत अच्छे से पता हो। आंसर देखते हैं जरा क्या कह रहा है ये आपसे। आपसे ये कहना चाह रहा है कि मान लो जो आपके पास रूट्स हैं इसके, अगर एक रूट से पहला रूट x1 अगर अल्फा है, देन सेकेंड रूट जो होगा ना x2 वो हो जाएगा 1/अल्फा, ये कहना चाह रहा है। और अगर पहला रूट आपके पास बीटा है तो x2 जो हो जाएगा वो 1/बीटा हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है, बस और कुछ नहीं है। बस यही उसने मेंशन किया है कि जो आपके जो रूट्स हैं वो क्या है, रेसिप्रोकल हैं। रूट्स क्या है आपके, रेसिप्रोकल। रूट्स क्या है आपके, रेसिप्रोकल हैं। रूट्स क्या है आपके, रेसिप्रोकल। ये कहना चाह रहा है वो बस आपसे। इसका मतलब दैट इज इसका मीनिंग ये हुआ दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स होगा, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लेता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो कितना आ रहा है भाई, फॉर्मूले के हिसाब से तो आपका आता है c/a, ये तो फॉर्मूला बन गया। और एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो एक रूट आपका अल्फा है, दूसरा रूट 1/अल्फा हो गया, अल्फा से अल्फा चला गया, तो c/a किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और यहां से हम कह सकते हैं कि अगर कभी भी रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं, अगर रूट्स क्या होते हैं रेसिप्रोकल, तो मैं ये बोलूंगा जो कांस्टेंट टर्म होता है वही किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए, या फिर जो ए होता है वो किसके इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म के इक्वल, मैं ये बोल सकता हूं। अब जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है वहां पे बात कर लेंगे, डीलिंग कर लेंगे, देखते हैं जरा। लेट्स, यहां ये ए है, ये मेरा यहां का ए है, और ये मेरा पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो मैं बोलूंगा 6 इक्वल टू होना चाहिए माइनस ऑफ k-2। सो 6 इक्वल टू माइनस में k प्लस का 2, सॉल्व कीजिए। 6 - 2 इक्वल टू माइनस का k, 4 इक्वल टू माइनस का k, और या आप कह सकते हैं k इक्वल टू माइनस का 4, k इक्वल टू माइनस का 4। तो ये आपके पास क्या हो गया, वैल्यू ऑफ k। ये क्या है आपकी वैल्यू ऑफ k, ये क्या है वैल्यू ऑफ k, ये क्या आपके पास वैल्यू ऑफ k। आगे बढ़ें क्या, बिल्कुल भैया आगे भी बढ़ेंगे। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसके जो जीरोस हैं आर ट्वाइस ऑफ, किसके ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ द जीरोस द वैल्यू ऑफ p, समझ रहे हैं। देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपसे, क्या बोला है कि इसके जो रूट्स आएंगे, इसके वाले के भाई x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो दो रूट्स होंगे, इसके रूट्स होंगे से x1 और x2, से x1 और x2। ये जो रूट्स होंगे इस वाले के रूट्स के, इसके जो रूट्स होंगे उनको कुछ अलग नाम दे देता हूं मैं, क्योंकि अब मान लो इसको अल्फा और इसको बीटा कह दिया, तो ये कह रहा है जो x1 है वो अल्फा का डबल 2 अल्फा होगा, और जो x2 है वो 2 बीटा होगा। बात क्लियर हुई, बोलो हाँ या ना। आपसे बोला क्या है कि p बताओ, आपसे कह रहा है p कितना होगा। एक काम करता हूं ना,
अल्फा बीटा या तो आप सेपरेट कैलकुलेट कर लीजिए, अल्फा और बीटा को या तो मैं सेपरेट कैलकुलेट कर सकता हूं, बट उसकी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि पी फाइंड करने के लिए मैं पी को बोल सकता हूं पी क्या है आपके पास। बेटा ऐसा मत सोचना कि मैं बुक्स में से देख रहा हूँ, एक्चुअली मेरा क्या मोबाइल पे अपडेट लेना होता है, इसलिए मैं उसको साइड में देखना पड़ता है, कई बार रिकॉर्डिंग वाला पैनल भी इधर ही लगा हुआ तो मैं उसको देखता रहता हूं। आप बोलेंगे भैया कि अल्फा प्लस बीटा इस वाले पॉलिनोमियल से, क्योंकि अल्फा बीटा तो इसी के रूट्स थे, इक्वल टू आ रहा है माइनस का बी बाई ए वाला फॉर्मूला अगर मैं यूज कर लेता हूं 2 मिनट के लिए तो क्या मिलेगा, देखो माइनस तो ऑलरेडी है फॉर्मूले का और बी है अपने पास माइनस का 5 डिवाइड बाई ए कितना आपके पास 4 है, ए कितना आपके पास 4, ए कितना आपके पास 4। तो यहां से सॉल्व करने के बाद ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 5/4 आ गया। नाउ मुझे पी चाहिए, पी क्या है, अगर मैं यहां लगा देता हूं सम ऑफ जीरोस, इस वाले में सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला अगर हम यहां लगा दें, सम ऑफ जीरोस यहां लगा देते हैं तो क्या आएगा, लेट्स सी। तो ये आएगा आपके पास P मतलब माइनस का P बाई ए कितना है अपने पास 1 है, और लेकिन हमारे रूट्स क्या हैं, रूट्स तो सर 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो किसके इक्वल आएगा ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा के इक्वल आना चाहिए। 2 को आपने कॉमन ले लिया, यहां से बोल देंगे भैया ये अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आएगा। अब तो सॉल्व करना है, तो माइनस का P/1 जो आएगा आपके पास 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा आप यहां से यूज करेंगे भैया 5/4, इससे ये चला गया, और ये आपके पास P जो आएगा ऑन सॉल्विंग माइनस का P/2। ये क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। बेटा अब आप कहेंगे सर 1 मार्क्स में तो हमें ऑप्शन टिक करने होते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली हमें ऑप्शन के साथ ही जाना है, हमको ऑप्शन ही टिक करने हैं, लेकिन ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे इसका आइडिया कहां से मिलेगा, कुछ तो सॉल्व करोगे ना, समथिंग, पूरा सॉल्व नहीं करना है बट कुछ तो सॉल्व करेंगे ना। आगे देखो, मूविंग टू नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if alpha and beta are zeros of quadratic polynomial, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आप देखें पॉलिनोमियल को तो आप कोशिश कर रहे होंगे कि भैया मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से अल्फा बीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं हम पहले। भाई कर सकते हो, आज़ादी है, यू आर डेमोक्रेटिक कंट्री में हो, कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह कि अगर, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट करा देता हूं, अल्फा प्लस बीटा का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये आता है आपके पास सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो आप ये भी कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा जो होता है वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और यहां से मुझको सिर्फ इतना चाहिए तो आप लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऑब्वियस। तो इस फॉर्मूला को आप चाहें तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैंने बता दिया है कि छेड़ना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है। तो अब आप बोलेंगे भैया यहां से तो आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, मैं सीधा लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही। ये कहाँ से मिलेगा? अरे ये तो आपको पहले से ही पता है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, मतलब कितना आ रहा है? माइनस में ए बाई देखो माइनस तो फॉर्मूले का हो गया, माइनस का ए बाई 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा सी बाई ए माइनस का बी बाई 1। भाई आपको अगर नहीं पता हो तो सबसे पहले हर एक क्वेश्चन में ए बी सी निकाल लिया करो। हाँ, यहाँ से अगर आप ए निकालेंगे, ए आपका 1 है, बी कितना आ रहा है? माइनस माइनस, बी आएगा माइनस का ए, और जो सी आ रहा है वो कितना आ रहा है? माइनस का बी। ठीक है ना? हाँ याद रखना, ये ए बी सी का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं एफ ओ। ए का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म। हाँ, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b, दैट्स इट। सेम यही क्वेश्चन आया था आपके पास 2023 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2023, दिस क्वेश्चन आस्क इन 2023। तो आज की क्लास में हमने ये बहुत से क्वेश्चंस किए, कल भी हम नेक्स्ट कमिंग क्लास में भी करेंगे, अपकमिंग क्लास में। और अब ये 2 से 3 दिन आपकी क्वाड्रेटिक की सीरीज चलेगी, उसके बाद कोई दूसरा चैप्टर लेंगे हम, उसके बाद फिर कोई और चैप्टर, और ऐसा हम चलते चलेंगे। ठीक है बेटा? रेगुलर क्लासेस के लिए, बिकॉज हमारा सेंटर तो गाजियाबाद में, अगर कोई ऑफलाइन सेंटर की प्लानिंग कर रहा है तो वो गाजियाबाद में विजिट कर सकता है, और अगर कोई सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि हम लोग लाइव क्लास प्रोवाइड कराते हैं शाम को इवनिंग में 5 PM पर, और उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा कि अगर आपके पास चैनल सब्सक्राइब होगा। ठीक है? मैं अपने बारे में वैसे क्या ही बताऊं, आप जिस जिस प्लेटफॉर्म के बारे में सोचेंगे, ऐसे मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पर मैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में काम वर्क कर चुका हूँ। ठीक है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्लियर? तो आपने क्या है, आपने बस कनेक्टेड रहना है। जिस क्लास में आप हैं, इतनी एज हो गई है मुझको टीचिंग करते हुए, ड्यूरिंग कॉलेज टाइम से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज टाइम से ही मैं टीचिंग कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बायजूस गया, कुछ और भी इंस्टीट्यूट थे जिनके मैं नाम रिवील इसलिए नहीं कर सकता, पॉलिसीज थी उनकी, जो भी वाटेवर जो भी है। ठीक है? क्लियर? चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दोस्त, इस जहाँ भी है आप शेयर कीजिए। खासकर उन बच्चों के लिए बेनिफिट हो सकता है जिनके पास पैसे नहीं है बट वो अच्छा करना चाहते हैं, दे वांट टू एक्सप्लोर, अच्छा करना चाहते हैं, वो एजुकेशन में चाहते हैं कि मैं भैया बढ़िया कर सकता हूँ। भाई जो जिसके पास पैसा है वो तो पढ़ाई से क्या ही करेगा, वो तो बिजनेस करना चाहेगा। बट जिनके पास मनी नहीं है, हाँ, तो वो क्या करेंगे, वो सोचते हैं कि चलो पढ़ाई से हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, पढ़ाई से हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है बेटा, मिलते हैं